एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए, मेरे गरीब नवाज की सुल्तानी को खींच नहीं सकते, क्योंकि किसी के वोट से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे सपोर्ट से मेरा ख्वाजा भारत का राजा बना है, जिसे अल्लाह देता है जमाने में मजाल नहीं उसे कोई बिगाड़ दे, जिसे मुस्तफा बना दे जमाने में नहीं, जमाने में मजाल नहीं, कितना ही बड़ा यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बन जाए, जिसे मुस्तफा बना दे अल्लाह की कसम जमाने में हिम्मत नहीं है कि उसे कोई बिगाड़ दे। 800 साल से राजा हैं, कल भी राजा थे, आज भी राजा हैं। ऐसे ही बरेली के इमाम अहमद रजा, अरे तुम तो बरेली वाले हो, यू आर लकी, बहुत खुश नसीब हो। हम तो मुरादाबाद के हैं, मगर फिर भी हम कहते हैं हम मुरादाबाद के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। और मुरादाबाद तो 92 किलोमीटर से फ्रॉम हियर। यहाँ तो हमें अमेरिका से आते हुए देखे, अफ्रीका से आते हुए देखे, 7 समंदर पार से आते हुए देखे, तो वो भी कहते हैं जी हम अफ्रीका के बाद में बरेली के पहले हैं, अमेरिका के बाद में है बरेली के पहले। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पूरी दुनिया से जनाबे वाले यहाँ लोग आते हैं, कहते हैं हम वी आर प्राउड। अमेरिका वाला कहता है वी आर प्राउड दैट वी आर बरेलवीज। नाज है हमें कि अल्लाह ने हमें बरेली वालों का गुलाम बना दिया है। तुम तो खुश नसीब हो। क्या पैगाम है, कितना सीधा सच्चा पैगाम है बरेली वालों का, आला हजरत का, कि ईमान बचाओ, सुन्नियत बचाओ, बात खत्म हो। हम बिला वजह के झगड़ों में पड़ गए, और जबकि ये भी पता है कि इन झगड़ों के पीछे जो हकीकतें वो हकीकतें नहीं है, हकीकतें तो दो ही हैं। जोर से बोलो, वो हकीकतें दो ही हैं, या तो अल्लाह या रसूलुल्लाह, तीसरी हकीकत है ही नहीं। जमाने में बिला वजह के झगड़ों में पड़े हम लोग जनाब वाला। सच्चाई यही है। मैं ये कहना चाहता था जनाब वाला, वो साइंस वालों की बात कर रहा था। अगर ज्यादा टाइम तो मैं लूंगा नहीं तुम्हारा, तुम घबराना मत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे कहाँ ले लो, जलसों का टाइम जो होता है थोड़ा सा बड़ा हसास वक्त चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है, मगर फिर भी तुम बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो, बड़ी बात है। अभी इंशाअल्लाह हजरत क़िबला हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन का इंशाअल्लाह खिताब जलील होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर वाला तो पता नहीं कब कौन सी घड़ी में क्या कर बैठने सरकार हमारे। सरकार तो वज्द में ही रहते हैं अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह, हालत जज्ब तारी रहती है। अब देखो, अब कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं बैठे हुए, सुभान अल्लाह, कभी नबी की हदीसें पढ़ने लगते हैं, कभी जोश आ गया तो माइक लेकर बोलने लगते हैं, पता कुछ नहीं कौन सी रो में चले। अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे माशाअल्लाह। वाकई साहब हजरत के बड़े जलवे हैं, अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जलवे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तवज्जो है तुम्हारी। आला हजरत फाजिल बरेलवी सरकार का नबी ने बना दिया, सुभान अल्लाह। और जिसे नबी बना देते हैं, तुम ऐसा तुम्हारा मानने में क्या जा रहा है? अब हमारे पास तो यार कुछ इल्म नहीं है, तवज्जो है, हमारे पास इल्म नहीं है, और आला हजरत सरकार के इल्म का सुभान अल्लाह। मैथमेटिक्स का एक मसला इतना उलझा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इतना परेशान हुए, वो डिस्टरबेंस इतना था, किसी ने वो कहने लगे अब हम जर्मनी जाएंगे, हमारा मसला जर्मनी से पहले सुलझने वाला नहीं है। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, जर्मनी तो तुम जाओगे ही, ये तो हमने मान लिया, बट एक मौलाना है बरेली में, बड़े मौलाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, एक बार उन बड़े मौलाना साहब से भी एक मर्तबा रुजू कर लीजिए। तो उन्होंने जैसे मौलाना का नाम सुना तो वो थोड़ा हकारत की नज़र से बोले मौलाना, यानी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम मौलाना हल कर, मौलाना। तो वो सामने वाला बोला हाँ मौलाना, तुमने देखे ही कहाँ है अभी मौलाना, नाम ही तो सुना मौलाना मौलाना, एक मर्तबा जाओ तो देखो तो ऐसे होते मौलाना। जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
तो वो बहरहाल कभी कभी आदमी होता है खाक की नहीं लाख की नहीं लगती, खाक की लग जाती है। बोले चलो बरेली में ही चल के देख लेते हैं। आ गए बरेली शरीफ में, आला हजरत सरकार के पास में आ गए। आला हजरत सरकार के पास में आके बैठ गए। वक्त मिल गया, सरकार आला हजरत ने लिखते लिखते कलम रोका, उनकी तरफ देखा और हुक्म दिया बताएं कैसे कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा सरकार मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ और मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम में इस तरह से उलझा हुआ हूँ और मुझसे लोगों ने कहा कि आप बरेली चले जाइए, आपके दरबार में हाजिरी दी है। तो इरशाद फरमाया बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहना शुरू किया था, उन्होंने कहना शुरू किया था, अपनी बात को अपने माफिल ज़मीर को अदा करना शुरू किया था। तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और इरशाद फरमाया मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, पहले मैं वो बताता हूँ जो आप कहना चाहते हो, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। तो जनाबे वाला पहले मेरे आला हजरत सरकार ने उनकी प्रॉब्लम जो वो बता नहीं पा रहे थे अपने अल्फाज में, आला हजरत सरकार ने उनके दिल की बात, उनके ज़मीर की बात, उनकी प्रॉब्लम जनाब उनके अल्फाज में बड़ी शाइस्तगी के साथ इरशाद फरमाए कि आपका मसला ये है। वो बोले जी सरकार ये है और ये मसला हल नहीं हो पा रहा है। मेरे बरेली के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने चुटकियों में ऐसा जवाब अता फरमाया, ऐसा जवाब अता फरमाया, अल्लाह की कसम चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है। पढ़ के देख लो, तारीख के पन्ने आज भी फड़फड़ा रहे हैं। देख लो हिस्ट्री खोल के, मेरे आला हजरत ने चुटकियों में इशारों में ऐसा जवाब अता फरमाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेरे आला हजरत के कदमों में गिरना पड़ गया और गिर के बोला अरे ओ बरेली के मौलाना, बड़े मौलाना, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा। जब तुम्हारी इल्मी शान ऐसी है तो बगदाद फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, आपको सरसद शादाब रखे। टाइम मेरा थोड़ा कम है। नारों का शुक्रिया, तो क्या गम है माशाअल्लाह, मजमा गरम है, अल्लाह का करम है, गरम है माशाअल्लाह। और आपकी सोहबत की बरकत है कि मजमे के अंदर नूरानियत और रूहानियत है, वरना रात के इतने बजे जितने बजे ये बैठे हुए हुजूर मैंने बड़े बड़े जलसे देखे जरा चाहिए हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा पूरे इस्तेहकाम के साथ अभी तक पूरी ताकत के साथ और जवान हौसलों के साथ जलवा कर है। ये क़िबला हुजूर समनानी मियाँ, मैं मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। ये आपके बैठने की बरकत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से इस मजमे को भी और हम सबको दो जहां में खुशहालियाँ अता फरमाए। ऐसा इल्म है, एक दिन कॉलेज में नहीं गए, एक दिन यूनिवर्सिटी में नहीं गए जनाब वाला, मगर पूरी ज़िंदगी मेरे आला हजरत ने कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। कितना पढ़ा? या तो कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। मगर सुभान अल्लाह, आज लोग कहते हैं मदरसे में पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने कुरान छोड़ दिया, ताकों में रख दिया कुरान कि हम आगे बढ़ जाएंगे। आप बताइए कुरान छोड़ के आप कितना आगे बढ़ गए? कुरान छोड़ा हमने और तुमने, आगे बढ़े? कितनी फैक्ट्री बना ली बताओ? एयरपोर्ट तो हमारा ही होगा। कुरान छोड़ा ना हमने। हम जनाबे वाला समझते रहे कि मदरसे से लोग पीछे रह जाते हैं, मगर एक मदरसे वाला है बरेली में, कुरान पढ़ने वाला है बरेली में,
न कॉलेज पढ़ा, न यूनिवर्सिटी, न रोहेलखंड में, न लखनऊ, न दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सिर्फ कुरान पढ़ा है या मुस्तफा का बयान पढ़ा है और कुछ नहीं। मगर खुदा कसम, 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी अर्ज करना चाहता है कि सिर्फ मदरसे के शहजादे ने सिर्फ कुरान पढ़ के और मुस्तफा का बयान पढ़ के पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों को हिलने पे मजबूर कर दिया है। सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां मेरे इमाम अहमद रज़ा के पीछे पीछे चलने को मजबूर हैं। आगे आगे बरेली वाला। सुभान सुभान अल्लाह, जरा जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। अरे कहाँ हो कमेटी वालों, हो कहाँ तुम लोग? अरे कमेटी वालों कहाँ चले गए तुम लोग हैं? तुम समझते नहीं हो हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला कभी कभी जोश में आते, ऐसे ही बैठे पड़े हो तुम। तुम्हें जनाब वाला क्या बताया जाए, तुम सिर्फ शेरों पे मरते हो, तुम्हें बातों का पता नहीं है बिल्कुल भी, और शेरों का भी तुम्हें पता नहीं होगा। बस आवाज देखते हो तुम, आवाज को झटका लगा और चालू। हुजूर समनानी मियां कभी कभी जोश में आते हैं। सब खड़े हो जाओ जैसे खड़े थे पहले ही हैं। तुम ये क्या बात हो गई कि शायर के लिए खड़े रहो और मौलाना बैठे तो सब बैठ जाओ? हैं? अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और पुरजोश रखे। और बात सुनो, ये बरेली है, यहाँ आंखें, एक आंख से काम नहीं चलता, या दोनों ही आंखों से काम चलता। कहीं पता चले कि शायर के लिए अब सब कुछ है और मौलाना के लिए कुछ नहीं है। समनानी मियां हुजूर का करम है कि इंशाल्लाह बेड़ा पार लग जाएगा। कभी कभी जोश में आते हैं। देखो मेरे लिए जोश में आए, चादर अता फरमा दी, सुभान अल्लाह। हालांकि मैं चूंकि बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये चादर का ऐसी हजारों चादरें इंशाल्लाह कदमों में बिछा दूंगा समनानी मियां हुजूर के, सुभान अल्लाह। और जोर से अब नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। आज मुझे खिताबत का सर्टिफिकेट मिल गया। 20 साल में खिताबत का सर्टिफिकेट मिला है कि खानवादे की हस्ती ने मुझसे ये वादा किया है कि मैं इमाम अहमद रज़ा का जुब्बा आपको दूंगा। खुदा की कसम, आज मुझ पर कितना बड़ा इनाम और कैसी रहमतों के मस्कीनों के मुंह खुल गए। जोर से बोलो, अल्लाह समनानी मियां साहब को लंबी उम्र दे, इनका साया देर तक मिल्लत के सर पे रखे, मुरीदों के सर पे रखे। अल्लाह ताला इनके घर में खूब बरकतें दे और मौला इनके दर्जों में बुलंदियां अता फरमाए। इनके वालिद गिरामी जो वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेले टकराते रहे, अल्लाह सेहत सलामती के साथ उनका साया इनके और हम सबके सरों पे देर तक रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो बात कही जिसके लिए खुदा की कसम 20 साल तक ख्वाब देखे हैं, हसरतें रखी हैं दिलों के अंदर। जनाब वाला ये मूड़िया अहमद नगर मेरे लिए तो एक नेमत गैर मुतरक़बा की तरह हो गया, एक डिवाइन गिफ्ट है मेरे लिए, ये खुदाई तोहफा है मेरे लिए। तो मुझ जैसा हकीर फकीर ज़रापा तक़सीर निकम्मा गुनाहगार सियाहकार जफ़ाशयार आज इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की कसम उन नेमतों के लिए मुझे चुन लिया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का मुझ पे बड़ा करम है। सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने अपनी खिदमत के लिए और खुदा की कसम इस मसलक की खिदमत के लिए इमरान हनफी को चुन लिया है कि अब आला हजरत का जुब्बा इंशाअल्लाह इस खाकसार के हिस्से में आने वाला है। अल्लाह समनानी मियां का साया देर तक रखे। आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है हजरात, मेरी जिंदगी की मेराज है कि जिसके गीत गाता रहा सारी जिंदगी। आज खुदा की कसम उधर से मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों की हवाओं के झोंके आ गए मेरे लिए। और जनाब वाला मुझे खुदा की कसम वो सुकून मिला है कि इससे पहले मुझे कहीं ऐसी तसल्ली और ऐसा सुकून हासिल न हुआ जैसे आज के इस जलसे में मुझे सुकून हासिल हुआ है। मैं ये कहना चाहता था लोगों, ये इमाम अहमद रज़ा है, एक दिन भी यूनिवर्सिटी ना गए, एक दिन भी कॉलेज ना गए। तुमने गलत कह दिया है कि मदरसे वाला और कुरान पढ़ने वाला
पीछे रह जाता है, आगे आगे बरेली वाला, पीछे पीछे दुनिया की यूनिवर्सिटियां जनाबे वाला। हाँ हाँ, मेरे बात में सच्चाई है। दुनिया में यूनिवर्सिटियों का नाम देख लो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंडिया की यूनिवर्सिटियां हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी सिर्फ 36 इल्म पढ़ाती है। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। प्रिंसिपल 36 हैं, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है पूरी दुनिया में। मगर जनाबे वाला 36 से आगे अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ पाई है। अभी 36 को क्रॉस नहीं किया है किसी यूनिवर्सिटी ने, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, कोई यूनिवर्सिटी 36 को क्रॉस करके आगे नहीं निकली है। मगर ये लोगों, मुड़िया वालों, बरेली वालों, खुदा की कसम, जहां तुम्हारी सारी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है, सारा अकादमिक वर्ल्ड जहां आखिरी सांस लेता है, वहां से अल्लाह की कसम मेरा बरेली का अहमद रजा और बर्रे सगीर का आला हजरत, बर्रे सगीर के आला हजरत की इल्मी उड़ान शुरू होती नजर आती है। जहां दुनिया सिमट रही है वहां से अहमद रजा शुरू होते नजर आते हैं। सारी इल्मी दुनिया सिमट गई 36 में, मगर बरेली के इमाम अहमद रजा और खुदा की कसम बर्रे सगीर के आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44, 45, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, दुनिया सिमट गई 36 में। और ये बरेली वाले 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि मुड़िया वालों 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर एक तरफ इतिहास रच दिया, दूसरी तरफ दीन का डंका बजा दिया और तीसरी तरफ सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। अहमद रजा ने ऐसा रोशन किया कि जनाबे वाला मोती है बरेली का, हीरा है इंडिया का, और खुदा की कसम इसकी चमक दमक से फायदा उठाती है सारी दुनिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एग्जाम्पल देंगे और बात को डाइवर्ट करेंगे। हमारी मुराद इधर बात करना नहीं है, हमारी मुराद ये दिखाना है कि नबी कैसे महान है। तवज्जो है आपकी? ये तो बीच में बात आ गई कि जो अल्लाह ने जिसे बढ़ा दिया उसे मान लो। तवज्जो है? और फिर तुम्हारे मानने न मानने से फर्क क्या पड़ेगा? एक आदमी बीच दोपहरी में कह दे कि सूरज है ही नहीं, और 50 आदमी कह रहे हैं वो है तो सूरज वो, और ये कह रहे हैं कहीं नहीं है वो, किधर है सूरज? मुझे बताओ सूरज पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? तो तेरा चेहरा चीन का बटुआ बन जाए, तेरा चेहरा किशमिश बन जाए, छोहारा बन जाए इमाम अहमद रजा के नाम पर, तो इमाम अहमद रजा पे क्या फर्क पड़ता है? उनका चर्चा तो अल्लाह ने इतना आम कर दिया है। याद रखने वाली बात है, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर पूरी दुनिया में किसी का होता है तो मुसल्लमा हकीकत है, जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, समंदरों में, खुश्कियों में, तरी में सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अगर कोई है और सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती पूरी दुनिया में अगर कोई है, सबसे ज्यादा चर्चा अगर सारे जमाने में किसी का होता है तो सुन्नियों सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया में मदीने वाले मुस्तफा का होता है। जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, हर जगह मोहम्मद का नाम है। जहां रब का नाम है वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया में मेरे नबी का है, और नबी के बाद सारी दुनिया और सारे जगत में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो किसी सियासी का नहीं,
किसी नेता का नहीं, किसी राजनेता का नहीं, पूरी दुनिया के पर्दे पर, जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, हवाओं में, खलाओं में, समंदरों में, खुश्कियों में, दरियों में, सातों समंदरों और सातों बर्रे आज़मों में सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित हस्ती है जमाने में, अगर नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी की होती है, नबी के बाद सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का होता है, तो पूरी दुनिया में अल्लाह की कसम बगदाद के गौसे आजम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाहे जीला, गौसे पाक, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज़ मकानी, मेरे सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसका चर्चा अल्लाह की कसम जमीनों में है, आसमानों में है, फिजाओं में है, खलाओं में है, समंदरों में है, खुश्कियों में है, दरियों में है, जंगलों में है, मंगलों में है, बयाबानों में है, इंसानों की दुनिया में, जिन्नों की दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नबी के बाद कोई चर्चित हस्ती है तो वो बगदाद का सुभान अल्लाह, जोर से कह दो, अब्दुल कादिर मशहूर इसमी वजद्दी साहिबुल कमाली। हज़रत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, और मेरे गौस के बाद, जोर से बोलो, गारंटी के साथ, डंके की चोट पर, बगैर झिझके, बगैर झिझके, मेरे गौसे आजम के बाद सारी दुनिया में आज भी अगर किसी की चर्चा होती है, अगर कोई चर्चित हस्ती है गौसे आजम के बाद पूरी दुनिया में, तो अल्लाह की कसम बरेली वालों खुश हो जाओ, बरेली के इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी, गली गली में नाम है, नगर नगर में नाम है, डगर डगर में नाम है, जिगर जिगर में इमाम अहमद रजा, नगर नगर पे इमाम अहमद रजा, हर घर में इमाम अहमद रजा, हर दर पे इमाम अहमद रजा, हर नजर में इमाम अहमद रजा, और खुदा की कसम हर सर में इमाम अहमद रजा। मैं तो ये कहता हूँ, घर घर आला हजरत, दर दर आला हजरत, जिधर देखो आला हजरत, आला हजरत। मार्केटों के नाम मेरे आला हजरत के नाम से हैं, कॉम्प्लेक्सों के नाम आला हजरत के नाम से हैं, जनाब चौराहों के नाम आला हजरत के नाम से हैं, रोडवेज का नाम आला हजरत के नाम से है, डाक टिकट जारी होता है मेरे आला हजरत के नाम से, मस्जिदों का नाम रजा मस्जिद, मदरसे का नाम रजा मदरसा, पूरी की पूरी ट्रेंड चल रही है मेरे आला हजरत के नाम से। अब जरा विरोधियों को देख लो, अशरफ अली थानवी के नाम से पूरी दुनिया में खुदा की कसम बैटरी का एक रिक्शा भी नहीं चलता। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और इस चर्चा की वजह क्या है? इस चर्चा की वजह एक है कि ये 10वीं वाला है, बगदाद वाला 11वीं वाला है, मदीने वाला 12वीं वाला है, 10वीं वाला 11वीं वाले में गुम है, 11वीं वाला 12वीं वाले में गुम है, और 12वीं वाला अल्लाह की रात में गुम है। क्या गहरा कनेक्शन है बरेली और बगदाद का। ये 10वीं वाला, अरे जोर से बोला है, ये 10 शव्वाल को पैदा हुए 10वीं वाले हैं, जोर से कहो यार। वो 11वीं वाले, दुनिया में लाखों करोड़ों वली थे, मगर मेरा बरेली वाला इमाम अहमद रजा किसी वली में गुम ना हुआ। अगर गुम हुआ है, अगर फना हुआ है, तो खुदा की कसम एक ही हस्ती में फना हुआ है। वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा। अरे क्या दब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये उनमें गुम, वो उनमें गुम, और वो अल्लाह की जात में गुम। इसीलिए जनाबे वाला हकीकतें बस दो ही हैं। हम तो बिला वजह के लपड़े वादी में चल रहे हैं जनाब वाला, जरा तरह के झगड़े, कभी पिलटिया का झगड़ा, कभी माल का झगड़ा, कभी जनाब वाला पिलाट का झगड़ा, कभी जनाब वाला दीवार का झगड़ा, कभी ये मेरा है ये तेरा है, मेरा पीर तेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। हाय हाय कहाँ कहाँ झगड़ा करोगे तुम लोग। मशरफ की लड़ाइयाँ बंद करो, सिलसिलों की लड़ाइयाँ बंद करो, सुन्नियत को शान के साथ जिंदा रखो और सुन्नी ही रहो। ईमान सलामत जहान सलामत। मत पड़ो किसी झगड़े में,
जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफें करते रहो और जनाब वाला अपने बच्चों को ये सिखाते रहो कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही हकीकतें हैं। ये बात जनाब वाला पुराने बूढ़ों ने मस्जिदों के मीनारे बनवा के बताई, और आज के साइंस वाले फोटो खींच खींच के बता रहे हैं। इजाजत है थोड़ा आगे बढ़ लूं? बस जनाब आखिरी बात अर्ज करता हूं। देखो ये घंटा हुआ जा रहा है, अब जनाब वाला 1 घंटे से ज्यादा भी गुफ्तगू करने का ये टाइम है नहीं, इसलिए जनाब बहुत तेजी के साथ को जनाब वाला बात को अपनी मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। ये नासा की बहुत बड़ी अधिकारी हैं, नाम है इनका सुनीता विलियम। 6 महीने ऊपर नहीं, सैटेलाइट में रही। 6 महीने कहाँ रही? सैटेलाइट में रही। और जनाब वाला जब वो सैटेलाइट से वापस अमेरिका में आई, शी वॉज बैक टू अमेरिका। अमेरिका के साइंटिस्टों ने घेर लिया उन्हें, अमेरिका के साइंटिस्टों ने घेर लिया उन्हें और उनसे बोले, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आ रही हो? तो सुनीता विलियम बोली, इफ आई एक्सप्रेस। मैं ये बताना चाह रहा हूं हकीकतें दो ही हैं जमाने में, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। तवज्जो है, एक अल्लाह की जात का मजहर, और बस तीसरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्हाट डिड यू सी? क्या देख के आ रही हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान करना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कैन बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ, तो कहने लगे क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे क्यों बंद करवा रही हैं? ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं है। कोई तलवार खुशबू का गला काट देगी कोई? ये जो कह रहे हैं लोग हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, इस्लाम को खा जाएंगे, बिल्कुल इस्लाम को खा जाएंगे। हम कहते हैं आप इस्लाम को कैसे खा जाएंगे? जिस कौम के बच्चे इस तरह के हों, जिनके माँ बापों ने इन बच्चों को ऐसा ट्रेंड किया हो, मुझे बताइए इनके रहते हुए कोई इस्लाम को निवाला बना सकता है? ये कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, वी विल किल इस्लाम, इस्लाम को खा जाए। अबे कैसे खा जाओगे तुम इस्लाम को? ऐसे बच्चे मौजूद हैं। इस्लाम कोई आगरे का पेठा है आप खा जाओगे? मथुरा का पेड़ा है निकल जाओगे? बंबई का अफलातून है चटखारे खा ले लेके उसे खत्म कर दो? अबे इस्लाम, खुदा की कसम इस्लाम में खुशबू है जमाने में। जोर से ना हलकुआ से रुका, ना अबू जहल से रुका, ना अबू लहब से रुका, ना उतबा से रुका, न कुत्ते से रुका, न शेबा भेड़िए से रुका, न उतबा जैसे चौधरी से रुका, न यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते रोक सके इस्लाम का रास्ता। फिर हलाकू आया, चंगेजा आया, मंगोले आए, तातारी आए, बगदाद तक को हलाक करने की कसमें खाई गई। हजरत मोहतरम न जाने कितने कितने बड़े बागी तागी और न जाने कितने बड़े बड़े अत्याचारी आए हैं जमाने में इस्लाम को मिटाने का सपना देखने वाले। मगर खुदा की कसम तारीख गवाह है, तारीख के इतिहास के पन्ने खोल कर देख लो, तारीख गवाह है। हलाकू हलाक हो गया, चंगेज की धज्जियां बिखर गई। खुदा की इज्जत की कसम तातारी मर गए, चंगेज की औलादें मुसलमान हो गई। जोर से बोलो,
डॉक्टर इकबाल ने साफ कहा है आया शोरी से तातार के अफसाने से पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। वही मंगोले जो इस्लाम का खात्मा करने का जनाबे वाला ख्वाब देखते थे, खुदा की कसम आगे चल के यही मंगोले मुसलमान हो गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। यजीद कुत्ता चाहता था हम इस्लाम को खत्म कर देंगे और इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग का एक नया चैप्टर खोल देंगे, मगर उसी दिन यजीद का ये सपना जनाबे वाला खाक में मिल गया जिस दिन यजीद के सगे बेटे से कहा गया था इस तख्त पे तू बैठ जा, जो तख्त तेरे बाप का था इस तख्त पे तू बैठ जा। तो खुदा की कसम सगे बेटे ने कहा था मुझे नहीं है मुझे वो नहीं चाहिए, वो तख्त मुझे नहीं चाहिए। इसी को हार कहते हैं, इसी को शिकस्त कहते हैं कि घर वाले भी जिसे एक्सेप्ट ना कर सके। जैसे जनाब आज की दुनिया में क्या नाम था उस जालिम का, क्या नाम था उसका, वसीम रज़वी। वो मनहूस कुरान शरीफ में गलतियां बताने निकला था, कुरान शरीफ में तब्दीली करने निकला था, तवज्जो है। मगर उस गुस्ताख का क्या हाल हुआ, ये हाल हुआ कि जनाब उसे फुटपाथों पे सोना पड़ा, फुटपाथों पे सोना पड़ा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, जिल्लत और रुसवाई ने जनाबे वाला चारों तरफ से उसे घेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जनाबे वाला जो अल्लाह के जलाल को आवाज देते हैं वो ना इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं। यजीद हार गया था, यजीद के सगे बेटे ने उस तख्त को रिजेक्ट कर डाला, उस ताज को रिजेक्ट कर डाला। हलाकू खाकी औलाद में मुसलमान हो गए जनाबे वाला इस्लाम को ढाने का सपना देखने वाले। आगे चल के जो मिटाने की बात करने आए थे सारे के सारे मिट गए, मगर 1500 साल हो गए हैं मुस्तफा जान रहमत को जमाने ज़ाहिरी में तशरीफ लाए हुए। खुदा की इज्जत की कसम मेरा इस्लाम 1500 साल पहले जिस शान से मक्के में जिस शान से इस्लाम का सूरज चमक रहा था, खुदा की कसम उसी शान से आज भी पूरी दुनिया में इस्लाम का सूरज चमक रहा है, दमक रहा है। 1500 साल हो गए, मिटाने वाले मिट गए, मगर खुदा की कसम इस्लाम का सूरज पूरी आनो बानो शान के साथ चमक रहा है और मुसलमान जमाने में इस शान से जी रहा है। जैसे डॉक्टर इकबाल ने कह दिया कि मुसलमान जहां में सूरत खुर्शीद जीता है, मुस्लिम जहां में सूरत खुर्शीद जीता है, इधर डूबा उधर निकला, इधर निकला उधर डूबा, कभी इधर डूब जाता है तो इधर निकल आता है, कभी इधर निकल आता है तो इधर डूब जाता है। इस तरह से मुसलमान जीता ही रहेगा। किसने कहा हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे? हजरत मोहतरम मैं कहना चाहता हूं नहीं कर पाओगे। इस्लाम खुशबू है और खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। मगर फिर भी कहते हैं दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद करवा दिया। फिर कहने लगे बताइए क्या देख के आई हो? तो कहती है we saw from satellite all the earth, whole earth was black and darkness about darkness, but except मक्का एंड मदीना। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और तड़प पे कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, अरे ओ बिला वजह की लड़ाइयों में पड़ने वालों, बिला वजह उलझने वालों, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वालों, सिलसिलों की लड़ाइयां लड़ने वालों, मेरा पीर मेरा प्लाट मेरी दुकान मेरा मकान करने वालों, याद रखना हकीकतें तो ही है, तीसरा है ही नहीं। कहती है we saw from satellite all the earth, हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी है। जब हमने जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई। अंधेरा था जमाने के पर्दे पे, उजाले का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे और नूर की शुआएं बिखर रही थी? तो जवाब दिया लोगों इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबद खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है। कहना चाहता हूं सुन्नियों, अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, अपनी
माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, हुस्न 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है। हजरात मोहतरम, इस हुस्न और जमाल को बर्बाद मत करो, पर्दों की धज्जियां मत बिखेरो। और अंग्रेजों का, यूरोप का इमिटेशन करने वाले, कान छिदवाने वाले नौजवान, बालों में 3-3 पट्टियां बनाने वाले नौजवान, फटी हुई पैंट पहनने वाले नौजवान, बैलों की तरह खूंटों से खुल के आ जाने वाले नौजवान, जिनके यहाँ न छोटे की इज्जत है न बड़े का प्यार है, न बड़े की इज्जत है न छोटे का प्यार है, जिनकी यहाँ मॉरल वैल्यूज का खात्मा हो चुका है। ये नौजवान जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, इन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अबे ओ नौजवानों, अंग्रेजों का इमिटेशन करते हुए तुम्हें गैरत आनी चाहिए। अंग्रेज मुर्दा है, उनकी तहजीब मुर्दा है, यूरोप मुर्दा है, उसकी तहजीब मुर्दा है, अमेरिका मुर्दा है, उसका कल्चर मुर्दा है। वो साइंस वाले भी ये कह रहे हैं कि अगर उजाला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुंबद खजरा में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उजाला कहीं मत ढूंढो, उजाला कल भी अगर था तो मुस्तफा के कल्चर में था, और आज भी अगर उजाला है तो मुस्तफा के कल्चर में है, मुस्तफा के कल्चर में है। और कैसे उजाला है जनाबे वाला, आज रिसर्चें आ चुकी हैं, देख लो, तहकीकें आ गई हैं, देख लो। उजाला इसे कहते हैं। 1400 साल पहले मेरे नबी कहते हैं, बैठ के खाओ, तुम खड़े होकर खाने लगे। जमाने ने कहा खड़े होकर खाओ, वीआईपी हो जाओगे। तुमने खड़े खड़े खाए, तुम होटलों में गए, तुमने शादियां महंगी कर दी, होटलों में शादियों के, तुमने होटलों में शादियों के मैनेजमेंट किए और वो महंगी कर डाली। 20 लाख की शादी, 30 लाख की शादी, बड़े बड़े होटलों में तुम्हारे बेटों और बेटियों की शादियां हो रही हैं। तुमने गरीबों की रातों की नींद और दिनों का चैन गारत कर डाला। एक गरीब बेचारा रोता है इन झूठे मालदारों के इस नेटवर्क से, इस फैलाए हुए फरेब के जाल से। जाल को देखकर एक गरीब को नींद तक नहीं आती है जनाबे वाला। होटलों में शादियां हो रही हैं, खड़े खड़े खाने खाए जा रहे हैं, और बड़े बड़े पेट हुए, हाथ में प्लेटें लिए हुए और टांगे लगा के पूरे मैदान में प्लेट लेके भागे भागे फिर रहे हैं, प्लेट लेके भागे भागे फिर रहे हैं। कभी इस काउंटर पे पेट हुआ, कभी उस काउंटर पे पेट हुआ, और पूरे होटल में कहीं दूर दूर तक पानी का इंतजाम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के बाद एक आदमी इसके साथ चला करेगा कि अगर हलक में कुछ चीज अटकी तो पीछे से मुक्का मार देना। मुक्का मारने के लिए एक अलग से स्पेशली चलेगा जनाबे वाला। माज़अल्लाह, खड़े खड़े खाते थे, नहीं माना जनाबे वाला। 1400 साल पहले नबी कहते हैं मान जाओ, मगर तुमने नहीं माना। तुम नबी की मान